नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े और मतभेद जब शुरू होते हैं तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, और अगर उनके बीच में कोई बच्चा होता है तो उसे पत्नियां मोहरा बनाकर अधिकतर इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने दादा दादी से मिलने नहीं देती, पापा से मिलने नहीं देती, अलग कर देती हैं, दूरी बना लेती हैं, और जो दादा दादी या पिता हैं बच्चे के, वो मिलने के लिए परेशान होते हैं, तड़पते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते हैं, विकल्प ढूंढते रहते हैं। आखिर ढूंढे भी क्यों नहीं, उनका भी बच्चा है, उन्हें भी हक अधिकार है अपना प्यार दिखाने का, उसके साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का। लेकिन पति पत्नी के विवाद में बच्चे बहुत बुरी तरह से पिसते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है। आज का जजमेंट जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, जिसमें एक महिला ने अपने इंडिया से बाहर रह रहे पति को उसके बच्चे से मिलने से मना कर दिया था, मिलने नहीं दे रही थी, जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि पिता को भी अपने बच्चे पर माँ की तरह ही समान अधिकार है और उसे मिलने से नहीं रोका जा सकता। फादर भी लीगल राइट रखता है अपने बच्चे से मिलने का, और माँ उससे एक पिता को अपने बच्चे से दूर नहीं कर सकती, उसके प्यार से वंचित नहीं कर सकती। जिस तरह माँ के प्यार की ज़रूरत है बच्चे को, उसी तरह से पिता के प्यार की भी ज़रूरत होती है, ताकि बच्चे का पालन पोषण विकास अच्छे से हो सके, अच्छी परवरिश हो सके, अच्छा इमोशनल सपोर्ट उसे मिले। लेकिन महिलाएं करती इसका उल्टा है। जहाँ लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, कोई बच्चा है तो सबसे पहले उसे ही छुपा दिया जाता है कि इस पर तो बाप का साया भी नहीं पड़ने देना है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें जहर घोलना शुरू कर देती हैं, उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती हैं। मैं यही अनुरोध करूंगी कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, आप दोनों अपनी लड़ाई में बच्चों को मत घसीटें, उनका बचपन ना छीनें, उन्हें अपने पिता के प्यार से वंचित ना रखें। जो भी समस्याएं हैं उसे पति पत्नी दोनों मिलकर लड़ें, सुलझाएं, और जैसे भी हो सके उसे निपटाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि शादी के तुरंत बाद बच्चा करें ही नहीं आप लोग। जब तक ये ना लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं और एक बच्चा पैदा करेंगे तो उसे अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तब तक आप लोग बच्चा करने की जल्दी करते ही क्यों हैं। जब आपको लगे कि आप दोनों इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तभी आप बच्चा पैदा करने की सोचें। शुरुआती दौर में अगर आपकी पति पत्नी की बनती नहीं है तो ये वाला लॉजिक लगाना आप छोड़ दीजिए कि बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा और फिर हम रहेंगे। नहीं, कोई प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि बच्चा पिसता है ऐसी शादियों में, यही देखा जाता है, और फिर बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। वो बड़ा होकर एक नॉर्मल बच्चा नहीं बन पाता है। उसने अपने माँ बाप को इतना लड़ते झगड़ते देखा है, इतनी डिस्टरबेंस घर में देखी है, तो आगे चलकर उसे महिला को लेकर या रिश्तों को लेकर क्या रिस्पेक्ट रह जाएगा। तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि जब तक ये श्योर ना हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करेंगे इस रिश्ते को, बच्चा करें ही ना, और कर लिया है तो फिर बच्चे के खातिर, तो बच्चे के भले के लिए अपने जो रिलेशनशिप को है उसे ठीक रखने की कोशिश करें। इस तरह के विवाद ना पैदा करें कि आप दोनों की लड़ाई में बच्चा पिसता रहे, उसका मानसिक विकास ना हो, वो एक अच्छा इंसान ना बन पाए। क्योंकि जिस तरह से पिता का हक है, अपने माँ का हक है, उसी तरह से पिता का भी हक बनता है अपने बच्चे पर। बेशक उसे बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती है 5 साल तक, क्योंकि 5 साल तक बच्चे को जो है वो माँ की ज़रूरत ज़्यादा हो, उसके लालन पालन के लिए, उसके इमोशनल सपोर्ट के लिए, परवरिश के लिए, देखभाल के लिए माँ की ज़रूरत होती है। इसलिए 5 साल तक के बच्चे को कोई असामान्य या विपरीत परिस्थिति ना हो तो माँ के पास ही रखा जाता है। 5 साल के बाद ही बच्चे की कस्टडी फादर को देने का प्रावधान है कानून में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मामले अगर होते हैं तो छोटे बच्चे की कस्टडी भी पिता को मिल जाती है। अगर कोई महिला अपने बच्चे को अपने पिता से मिलने से मना करती है तो वो कोर्ट में अपने बच्चे की कस्टडी, विजिटिंग राइट की मांग कर सकता है, और इस जजमेंट का हवाला भी दे सकता है जैसा इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। ये जजमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या है पूरा मामला। और अगर आपका पार्टनर भी अपने बच्चे से आपको अपने बच्चे से मिलने से रोक रहा है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप कोर्ट में केस करके विजिटिंग राइट मांग सकते हैं। आपकी पत्नी आपको
अपने बच्चे से मिलने से रोक नहीं सकती है। आप पिता हैं बच्चे के, आपको भी मिलने का पूरा हक अधिकार है अपने बच्चे से, और एक पिता की तरह आपको भी अपना प्यार अपने बच्चे पर लुटाने का, उसके साथ रहने का, समय बिताने का पूरा हक अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और महिलाएं भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अगर ऐसा रोकेंगी तो पति को भी कानून में हक अधिकार दिया गया है, वो चाहेगा तो कानून से भी विजिटिंग राइट ले लेगा, बच्चे की कस्टडी भी मांग लेगा, और अगर आप गलत हुई, आपकी गलती हुई, तो बच्चा आपसे लेकर फादर को भी दिया जा सकता है। काफ़ी सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है। तो ये जजमेंट ऐसे पिता लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी पत्नियां उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रही हैं, सालों से अलग रह रहे हैं, अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 6 महीने का बच्चा लेकर पत्नी गई थी, 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, बच्चा कितना बड़ा हो गया है, एक फ़ोटो तक नहीं देखी है, उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, पता भी नहीं हमारा बच्चा ऐसा कैसा दिखता है। तो अगर इस सब तरह के मामले हैं तो आपके लिए इस तरह के जजमेंट बहुत यूजफुल हैं। इस तरह के जजमेंट को यूज करके आप कोर्ट में अपने बच्चे से मिलने का अधिकार मांग सकते हैं और चाइल्ड कस्टडी की भी मांग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मामला कैसा है, और कोर्ट को अगर उचित लगता है तो फादर को भी बच्चे की कस्टडी दी जाती है, नहीं तो विजिटिंग राइट तो मिल ही जाता है फादर को। एक पिता को अपने बच्चे से मिलने से कानून भी नहीं रोकता है, ना ही किसी माँ को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को उसके पिता से अलग कर दे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड